हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का दोस्त विक्रांत और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.1 के पहले के जितने भी पांचों एग्जाम्पल हैं उनको हम सॉल्व कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने उसके इंट्रोडक्शन के बात करी थी, जिसमें हमने ट्राइंगल समझा था, राइट एंगल ट्राइंगल समझा था, राइट एंगल ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी और व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के बारे में हमने बात की थी। ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की गई थी उस पार्ट के अंदर। ठीक है, इस पार्ट में बच्चों हम क्या देखेंगे, इसमें सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल 1 to 5 देखेंगे, जिसमें हम एग्जांपल को सॉल्व कर रहे होंगे। और साथ ही साथ बच्चों लास्ट वीडियो में एक पॉइंट रह गया था। कौन सा पॉइंट रह गया था? जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये सारे जो रेशियोज हैं ये आए कहाँ से? तो बेटा आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वहां पे ऑलरेडी वहां पे दिया हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में लगाना भूल गया था कि इनका जो सबसे पहले ओरिजिन है, मतलब ये सबसे पहले आए कहाँ से थे, इनको कहाँ से लिया गया, तो उसमें दिया हुआ मैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा, तो आप उसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी आप उसे फिर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों एग्जाम्पल 1 से 5 के। लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल 1 को सॉल्व किया था, बट मैंने उसको डायरेक्ट सॉल्व करवा दिया था। तो कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर आपने इसको डायरेक्ट सॉल्व करवा दिया है, तो उसको हम क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्ट जो उसमें आपके एग्जाम्पल में के लिया गया है, ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर, उसको भी समझिए कि वहां पे के क्यों लिया गया है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, जो भी तुम्हारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन है वो मैंने कॉपी में लिख ली, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है। ठीक है, तो मैं इसमें से देख के क्वेश्चन लिख कर फिर उसके बाद सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पे आप बुक टेक्स्ट बुक खोल सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट गिवन और टू प्रूफ लिख के इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चैप्टर 8। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा मैं आज डाल नहीं पाया था। एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है बच्चों? हमारा एग्जाम्पल 1 बोल रहा है, एग्जाम्पल 1 बोल रहा है, इफ गिवन tan a इज इक्वल टू 3/4 फाइन अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मुझे क्या बोला है बच्चों? गिवन क्या दिया है? गिवन दिया है tan a इज इक्वल टू 3/4। टू फाइंड क्या करना है मुझे बच्चों? टू फाइंड क्या करना है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसके लिए, यहाँ से शाइन तो नहीं हो रहा है बोर्ड, ठीक है, क्या करूँगा मैं यहाँ से एक ट्राइंगल बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं tan a निकालना है। ठीक है, तो a को मैं यहाँ पे दे देता हूँ, b पे राइट एंगल कर देता हूँ और c पे एक कोई भी, सी हमारा एक एंगल हो गया। ठीक है, एक्यूट एंगल ए है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, जो एंगल ए के लिए है, ठीक है, टेन क्या होता है बच्चों? अगर ये मेरा परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ए के लिए ये मेरा राइट एंगल है, तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा? बी सी, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख दूं। ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा बेटा? बेस। और ये सबसे लंबी साइड तो क्या होती है? हाइपो होती है। ठीक है, हाइपोटेनियस। तो अब मुझे क्या करना है बच्चों, इसको, इसमें मुझे tan a की वैल्यू दी है, मुझसे बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा बच्चों, मुझे मालूम है tan, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, tan a क्या है बच्चों? tan a इज इक्वल टू क्या होगा? tan a इज इक्वल टू 3/4 मुझे दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर tan a की वैल्यू में यहां से निकालू तो क्या आएगा बेटा? क्या होता है tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? bc अपॉन ab। क्या हो जाएगा? bc अपॉन ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 3/4। बट यहाँ पे जो मुझे गिवन है, क्या गिवन है बच्चों मुझे यहाँ पे क्या गिवन है? 3 और 4 जो उसकी मेजरमेंट गिवन नहीं है बेटा, क्या गया है? मुझे रेशो गिवन दिया है। क्या दिया गया है? रेशो गिवन। हो सकता है कि जो मेरी इसकी लेंथ है, क्योंकि मुझे वहां पे ट्रायंगल बना हुआ नहीं दिया था, ना ही मुझे क्या बोला था बेटा, उसका कुछ ऐसा फिक्स लेंथ बोला था कि इसकी लेंथ इसकी, मुझे क्या बोला था? उसकी रेशो है क्या है? tan इज इक्वल टू 3/4, मतलब क्या है? रेशो है, मतलब जो बीसी है, ठीक है,
बीसी और ए बी दोनों मेरे क्या है बेटा 3:4 में है, मतलब दोनों का रेशो, मतलब इनकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, या तो 6/8 हो सकता है, 6 क्या हो इसकी लेंथ बेटा बीसी की 6 और इसकी क्या हो 8 हो, या फिर क्या हो सकता है बेटा मेरा 9/12 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 16 अपॉन क्या 16 नहीं 12/16 हो सकता है, या 15/20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या 30/40 भी हो सकता है, क्योंकि मुझे तो क्या दिया गया है बच्चों, रेशो दिया है। अब देखो मैं इससे यहाँ से काटूंगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या जाएगा 3/4, यहाँ से 3/4, यहाँ से 3/4, यहाँ से 3/4। तो इस कान में क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे इस साइड को जो मेरे परपेंडिकुलर वाली साइड है, परपेंडिकुलर साइड को मैं क्या मान लेता हूँ बेटा 3 के, और इसको क्या मान लेता हूँ बच्चों में 4 के। समझ में आ रहा है, यही के का कॉन्सेप्ट बस हमारा जो एग्जाम्पल 1 लास्ट वाली एक्सरसाइज था उसमें बचा हुआ था, लास्ट वाली वीडियो में हमारा ये वाला के वाला कॉन्सेप्ट रह गया था। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको समझ में आई। तो अब मुझे क्या समझ में जाएगा बेटा, विच देयर, इससे क्या हो जाएगा मेरा बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बीसी कंपेयरिंग करने से क्या हो गया 3 के, और ए बी क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 4 के। ठीक है, अब मेरा ये क्या है इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में क्या होगा बच्चों मेरा बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपको ऑलरेडी मालूम है, बाय पाइथागोरस थ्योरम एच का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है बच्चों मेरा एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है बच्चों मेरा हाइपोटेनियस आ गया मेरा, परपेंडिकुलर क्या माना था मैंने अभी, देखो परपेंडिकुलर क्या था मेरा बीसी का स्क्वायर, वो बेस क्या था मेरा ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के का स्क्वायर प्लस 4 के का 3 के का होल स्क्वायर प्लस 4 के का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 9 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू √25 के स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 5 के। ठीक है, प्लस माइनस दोनों का साइन कैन नॉट बी जीरो, तो मेरा क्या आएगा बेटा पॉजिटिव आएगा। तो मेरी साइड क्या आ गई बेटा, मेरा ए सी की वैल्यू क्या आ गई 5 के, मतलब जो मेरा रेशियो है वो भी कायम होगा बेटा, रेशियो 5 के उसमें हो, मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी जो मेरा नंबर था यहाँ पे के क्या है बेटा मेरा, यहाँ पे के क्या है, के इज में मेरा क्या है के इज पॉजिटिव नंबर, के कोई भी मेरा पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि मैं उसका मल्टीप्लाई करूंगा जब भी तो मेरी जो साइड है वो रेशियो में क्या कन्वर्ट हो पाएगी, मतलब जो रेशियो है वो मेरा क्या होगा ओरिजिनल साइड में क्या हो जाएगा, उसकी ओरिजिनल लेंथ में क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे बेस मालूम है, हाइपोटेनियस मालूम है, ठीक है, और परपेंडिकुलर मालूम है, मुझे सारी चीज पता चल गई। तो मैं फटाफट क्या निकालता हूँ, सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल देता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या निकालना, अदर टिग्नोमेट्रिक साइन है, कॉस है, टेन है मुझे दिया है, ठीक है, कॉसेक है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या था बच्चों मेरा, परपेंडिकुलर था 3 के, हाइपोटेनियस आया 5 के इज इक्वल टू 3/5, बेस क्या था बेटा मेरा 4 के अपॉन 5 के, कैसे के कट जाएगा तो क्या आएगा बच्चों मेरा 4/5, कॉसेक क्या होता है 1/sin विच इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ 5/3। ठीक है, फिर क्या है मेरा सेके, सेके क्या होता है 1/cos है, तो इसका क्या हो जाएगा मेरा बच्चों 5/4 रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या है कॉटे, कॉटे 10 का अपोजिट रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10 है तो इसका क्या जाएगा बच्चों मेरा आंसर 4/3, ये क्या है 5/4। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, हमारे चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हो, हमने कुछ नहीं करा, बस यहाँ पे के की वैल्यू हमारी लास्ट में छूटी थी, तो मैंने आपको कहा उसको भी समझा दूं, क्योंकि बेटा हमारे पास क्या दिया है यहाँ पे रेशो दिया है, और हमको क्या करना है उसकी एग्जैक्ट साइड से निकालते हैं जो एक्सिस लेंथ मेथड से, इस कारण मैंने के से मल्टीप्लाई करके उसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया, एट द एंड हमारा आंसर सेम ही आएगा, कोई इशू नहीं है। आप उसको उस तरीके से भी कर सकते हो, बट इस तरीके से करोगे तो ज्यादा बेस्ट है, कोई इशू नहीं है, दोनों तरीके आराम से चल जाएंगे। आपको शाइन तो नहीं कर रहा है बोर्ड, यहाँ से देखो दिख रहा होगा आपको, एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है, तो फिर इसको आप
लिख सकते हो। ठीक है, पॉज कर लो और लिख लो, मैं जब तक इसको रब कर देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल 2 की बात करेंगे अब हम। मैं सिर्फ गिवन लिखूंगा बच्चों, क्वेश्चन के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल के रखें। ठीक है, कोशिश करेंगे कि 10th क्लास का इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी निपटा दें इसी वीक में, या आने वाले अपकमिंग 2 वीक्स में हम इनको नेक्स्ट टू 10 या 12 डेज में इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। बेटा क्वेश्चन सेकंड थोड़ा सा बड़ा है। इस क्वेश्चन में मुझसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझसे क्या बोला बेटा, इफ एस एंड क्यू आर द एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। मुझे बेटा एक क्वेश्चन दिया जिसमें मुझे दो ट्रायंगल दिए हैं। ठीक है, मैं सिर्फ गिवन लिख रहा हूँ और डायग्राम बना रहा हूँ। कौन कौन से दो ट्रायंगल दिए बेटा, एक तो एबीसी दिया है, एक पीक्यूआर दिया है। दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं, आई होप आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा जाए तो कोई इशू नहीं है। बी का राइट एंगल काय पे बच्चों, सी पे है और आर पे है, ए बी सी पी आर क्यू। ठीक है, अब सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं। गिवन बेटा, गिवन टू प्रूफ और प्रूफ तीनों चीजें लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आधा 1 नंबर तो इन्हीं पे मिल जाता है एग्जाम में। गिवन क्या है बच्चों हमारा, गिवन क्या है, टू राइट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट सी एंड आर। कहाँ पे बच्चों राइट एंगल हमारा, एक तो सी पे है और एक कहाँ पे बच्चों, आर के ऊपर है। अब हमें क्या करना है बच्चों, एक और चीज गिवन है, क्या दिया है, तो हमारे बी एंड क्यू क्या है बच्चों, एक्यूट एंगल है, जिसमें हमारा क्या है, साइन बी जो है काय के इक्वल है बेटा, साइन क्यू के इक्वल है। मतलब जो इस वाले एंगल के साइन की वैल्यू है इस ट्रायंगल के, वो इस वाले एंगल के साइन क्यू की वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, ये मुझे गिवन है। फिर मुझे क्या बोला गया है बच्चों, इसी के साथ मुझे बोला गया है, मुझे करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है मुझे, थोड़ा सा लंबा है ये क्वेश्चन। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल बताना है। ये क्या है बच्चों, आप बोलोगे सर वो तो ऑलरेडी, ये मेरा क्या है, ये रेशियो है साइन बी और साइन क्यू का एक्स कंपेयर टू साइड में, ये मुझे रेशियो इक्वल दिया, लेकिन मुझे अब एंगल के मेजरमेंट की जो वैल्यू आएगी मुझे वो इक्वल बताना कि उनकी जो मेजर है वो क्या है बच्चों, दोनों का मेजर इक्वल होगा। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? ठीक है, क्या चीज आपको अच्छे समझ में आ रही है? चलो बच्चों इसको हम सॉल्व करना चालू करते हैं। इसको हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करना चालू करेंगे। सॉल्व करने में सबसे पहले हम इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल एबीसी को। मेरा मार्कर नीचे गिर गया, सॉरी। इन ट्रायंगल एबीसी, सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी में देखो क्या कर सकते हैं बच्चों हम, या रुक जाओ, सबसे पहले देखो साइन बी की वैल्यू, साइन बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों मेरा, अगर मेरा साइन बी है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन वॉट, ए सी अपॉन वॉट, ए बी। वेरी गुड। ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, साइन क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, साइन क्यू निकालूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस। ये क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो मेरा बेस क्या है, बेस तो लगता नहीं, मुझे परपेंडिकुलर लगेगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन वॉट, आर क्यू या क्यू आर लिख देता हूं मैं। ठीक है, पी आर अपॉन क्यू आर। अब मुझे क्या करना है बच्चों, इससे ये दोनों इक्वल हैं, मुझे मालूम है साइन भी काय के इक्वल है बच्चों, साइन क्यू के इक्वल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन क्या हो गया, ए बी हो गया। इसको क्या करूँ बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन क्यू आर कर लेता हूँ। अब बेटा देखो ये आपस में इक्वल है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊं और इसको यहाँ पे ले आऊं तो कोई समस्या आई क्या, यहाँ पे क्या कर दूं, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर दूं बच्चों, ए बी अपॉन क्यू आर। देखो ए सी अपॉन पी आर क्या है बच्चों,
ए सी अपॉन क्या हो गया मेरा, पी आर हो गया, ठीक है। ए बी अपॉन क्यू आर हो गया, यहाँ से ए बी कहाँ है मेरा, ए बी अपॉन पी आर क्यू आर हो गया, ए बी अपॉन क्यू आर हो गया। चलो ठीक है, अब तीसरी साइड कौन सी बचा बेटा मेरी, एक तो बी सी बची है और बी सी के साथ क्या बचा हुआ है मेरा, एक मिनट, क्यू आर नहीं बेटा, यहाँ पे पी क्यू आएगा, ठीक है। हाइपोटेनस में पी क्यू तो ना, हाँ यहाँ पे मेरा क्या आएगा, पी क्यू आएगा। आई एम रियली सॉरी बच्चों, यहाँ पे आएगा पी क्यू, ठीक है। हाँ तो देखो ए सी अपॉन क्या हो गया, पी आर हो गया, ए सी अपॉन क्या हो गया बेटा, पी आर हो गया। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का रेशियो इक्वल हो गया। फिर मुझे क्या इसके अपोजिट में आ गया, इसका जो रेशियो है वो काय के इक्वल में बेटा, जो मेरा हाइपोटेनस है ए बी वो काय के रेशियो के उसके इक्वल में आ गया, पी क्यू के में आ गया। मेरा बच्चा क्या, अगर मैं बीसी और क्यू आर को बता दूं तो ये तीनों साइड्स क्या हो जाएंगे बेटा, इन तीनों साइड्स के रेशियो क्या हो जाएंगे मेरे, इक्वल हो जाएंगे। और आपने एक थ्योरम पढ़ी है बेटा 6 चैप्टर में 6.3, आप मुझे लगता है कि आपने स्कूल में पढ़ चुके होंगे, नहीं मालूम होगा तो मैं समझा दूंगा। उसमें क्या होता है बेटा, हमारे अगर दो ट्रायंगल है और उनकी साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है, उनकी तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं बच्चों, सिमिलर हो जाते हैं। और सिमिलर के साथ साथ क्या होते हैं, उनके जो सारे एंगल हैं वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है बच्चों, वो भी साथ ही साथ इक्वल हो जाते हैं। तो उससे हमारे क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे मेरे, इक्वल हो जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आई, नहीं आ रही है तो हम सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। इसको मैं काय के इक्वल ले लूं बेटा, लेट से मैं इसको काय के इक्वल ले लेता हूं, एक्स के इक्वल में ले लूं, इसको मैंने मान लिया, ठीक है। मैंने इसको मान लिया कि जो रेशियो है, जो रेशियो आ है वो मेरे काय के इक्वल है बेटा, एक्स के इक्वल है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इन ट्रायंगल पी क्यू आर देखो, इन ट्रायंगल एबीसी देखो पहले, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में क्या कर सकता हूं बच्चों, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कोई समस्या है इसमें आपको, हाइपोटेनियस क्या दिया है बच्चों मेरा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब बेटा देखो ए सी तो मेरा यहाँ पे है, ठीक है, इसमें ए बी भी है, बचा क्या है बी सी, तो मैं उसको राइट हैंड साइड में ले आऊं तो यहां से मैं क्या कर दूंगा, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस, नहीं ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। अब बेटा यहां से थोड़ा सा यहां से वैल्यू को समझो, जो मेरा ए सी है, ठीक है, क्या मैं ए सी को लिख सकता हूं बेटा, ये वाला रेशियो मेरा एक्स की इक्वल है, ठीक है, और ये वाला रेशियो भी, तो मैं यहां से देखो इसको समझो, अगर मेरे पास इतना है, ठीक है, तो क्या मैं ए बी को लिख सकता हूं बेटा एक्स पी क्यू, लिख सकता हूं। अगर मैं सिर्फ इतना इसको भूल जाऊं अभी, तो क्या मैं ए बी को ऐसा लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि एक्स की इक्वल है रेशियो की वैल्यू, तो मैं ए बी को लिख सकता हूं क्या एक्स पी क्यू लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पी क्यू का स्क्वायर माइनस, अब बेटा देखो इसको भूल जाओ, ए सी अपॉन पी आर भी एक्स के इक्वल है, तो ए सी को भी लिख सकता हूँ कि एक्स पी आर लिख सकता हूँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स पी आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे में क्या हो जाएगा बेटा, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी आर का स्क्वायर। ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, मेरा बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा मेरा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से बी सी की वैल्यू निकाल लूँ, क्या हो जाएगा बेटा मेरा, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर, देखो स्क्वायर से ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा मेरा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई। देखो मैंने कुछ नहीं करा, बीसी को लेके चला, ए बी की अगर मैंने उसको यहाँ से जो रेशियो निकाला था इनको एक्स की इक्वल रखा था, ठीक है, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स पी की हो जाएगी, और यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स पी आर आ जाएगी। वैल्यू पुट कर दी, दोनों को स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, फिर यहाँ का जो स्क्वायर मैंने अंडर रूट में भेज दिया, और फिर एक्स स्क्वायर से मैंने एक्स को क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। अब इसको मैं क्या दे दूंगा बच्चों, एक नंबर दे दूंगा, ठीक है, मैंने इसको एक नंबर दिया। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इन ट्रायंगल पी क्यू आर देखो,
बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से अपन इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, अब मेरा इसमें क्या करूंगा मैं, वो ही हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, पी क्यू मेरा हाइपोटेनियस है, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे बेस से कोई काम नहीं, क्योंकि पी क्यू पी आर मुझे दिया था, तो मैं इसको क्यू आर के फॉर्म में लिख लेना हूँ। क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। बेटा एक काम करो, ये वाली जो तुम्हारी इक्वेशन थी ना, ये वाली, इसको दो तुम 1 नंबर, ठीक है, इसको डालो 2 नंबर, और फिर अभी हमारी तीसरी वाली आने वाली, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर स्कोर अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। इसको दो बेटा 3 नंबर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन 2 थी उसको क्या करूंगा बेटा, मैं इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। पी आर के स्क्वायर ये से ये कट जाएगा, तो बेटा काय के इक्वल आ गया मेरा, एक्स के इक्वल आ गया। अब देखो बी सी अपॉन क्यू आर काय के इक्वल आ गया बेटा मेरा, बी सी अपॉन क्यू आर काय के इक्वल आ गया बेटा मेरा, एक्स की इक्वल आ गया। और एक्स मेरा ऑलरेडी काय की इक्वल है बेटा, इसकी इक्वल है और इसकी इक्वल है, मतलब ये तीनों रेशो मेरे इक्वल आ गए। देखो ये एक्स की इक्वल है दोनों, और ये भी मेरा काय की इक्वल आ गया बेटा, एक्स की इक्वल आ गया। तो यहां से क्या बोल सकता हूँ बच्चों, मेरी तीनों रेशो काय में आ गए, इक्वल आ गए। इसको मैंने कितना नंबर दे दिया बेटा, 4 नंबर दे दिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है। मुझे थोड़ा सा यहाँ से मिटाना पड़ेगा ऊपर से, ठीक है, गिवन मिटा दे रहा हूँ और टू प्रूफ मिटा दे रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि इतने में कंप्लीट हो जाए, नहीं तो फिर मुझे थोड़ा सा सॉल्यूशन में बिठाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत छोटा है हमारा। यहां से क्या हो गया बच्चों, मेरा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, 1 एंड 4 दोनों एक्स इक्वल है। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों मेरा, ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब बच्चों यहां से क्या लगाऊंगा मैं, जो तुम्हारी थ्योरम है, कौन सी थ्योरम थी बच्चों तुम्हारी, थ्योरम थी 6.3। वो क्या बोलती बेटा, 6.4 सॉरी, कौन सी थ्योरम है बेटा तुम्हारी, बाय थ्योरम 6 चैप्टर की 4th थ्योरम है। उसमें क्या बोलते हैं बेटा, इफ टू ट्रायंगल्स इफ टू ट्रायंगल्स इफ इन टू ट्रायंगल है बेटा, सॉरी, इफ इन टू ट्रायंगल द sides of one triangle is proportional to the other side of triangle, then their corresponding angles are equal, then their corresponding angles are equal, hence they are similar. तो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा मेरा, ट्रायंगल एबीसी जो है काय के सिमिलर हो गया बच्चों ट्रायंगल पी क्यू आर, तो उससे मेरा क्या हो जाएगा, देयरफॉर मेरा उससे क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल कौन सा बताना था बच्चों, मेरा एंगल बी बताना था ना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये क्या हो गया बच्चों मेरा, हैंस प्रूफ्ड। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था,
आई होप आपको समझ में आया हो। मैं एक बार वो समझा देता हूँ बच्चों। देखो क्या करा, पहले मैंने साइन बी की वैल्यू निकाली, फिर मैंने साइन क्यू की वैल्यू निकाली, फिर क्या करा बच्चों, मैंने उसके रेशियो में था जो मैंने जो नीचे वाला जो एबीसी ट्रायंगल वाला था उनको ऊपर भेज के जो पी क्यू आर ट्रायंगल वाले रेशियो को नीचे बना के उसको एक्स इक्वल लेट ले लिया, मान लिया मैंने, ठीक है। काय के इक्वल मान लिया बेटा, एक्स इक्वल। फिर मैंने इसमें क्या करा बच्चों, इसके अंदर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम से पूरी जो इस ट्रायंगल की वैल्यू थी ए बी, मतलब सारी साइड को सब्सटीट्यूट करके एक्स के और इस इक्वेशन से काय के बेटा इस साइड्स के फॉर्म में रखी, ठीक है। फिर मैंने क्या करा बच्चों, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई, इससे मैंने बेस को इधर लाके हाइपोटेनस को माइनस करके पूरी वैल्यू लगा के इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। वहां से मुझे बीसी अपॉन क्यू आर की वैल्यू क्या मिल गई, एक्स। अब एक्स की इक्वल क्या था बेटा, मेरे ये दोनों थे, तो ये तीनों क्या हो गए आपस में इक्वल हो गए। फिर मैंने थ्योरम 6.4 यूज करके, जो कि क्या बोलता है, अगर बेटा मेरे पास एक ट्राइंगल है, मेरे पास क्या है बच्चों, दो ट्राइंगल हैं और एक साइड, एक ट्राइंगल की सारी साइड दूसरे ट्राइंगल के प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है। प्रोपोर्शनल है तो वो क्या कहलाती है बच्चों, मेरे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, उनके सारे एंगल इक्वल होते हैं और वो क्या हो जाते हैं, साथ ही साथ सिमिलरली हो जाते हैं। तो ट्रायंगल एबीसी क्या हो गया बेटा, सिमिलर का साइन है, ठीक है। इन्फिनिटी को बीच में से काट दो तो क्या बनता है, मेरा सिमिलर बनता है, ठीक है। ये मेरा सिमिलर का साइन बन गया। काय के सिमिलर हो गया बेटा, पी क्यू आर के सिमिलर हो गया, उससे मेरा क्या हुआ, एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया, एंगल क्यू हो गया। एक मिनट देखता हूँ बहुत शाइन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत प्यारा दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या चीज आपको समझ में आई, आई होप आपको ये चीज आराम से समझ में आई होगी, ठीक है। इसको लिख लो, आप पॉज करके लिख सकते हो, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। क्या मिटा दूं, ठीक है, लिख लिया है, मिटा दूं, ठीक है, वेरी गुड। बच्चों कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। और हमने अभी नया नया एक इंस्टा पेज भी बनाया है रेट्रो मैथ्स नाम से, उससे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। उसके ऊपर भी हम जल्दी से जल्दी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियोस कंटेंट और साथ ही साथ सॉल्यूशन डालने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। हाँ बच्चों, अब मुझसे क्या बोला गया है, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 बेटा थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन मैं उसको पूरा नहीं लिखूंगा। मुझे क्या दिया हुआ है बेटा, एक यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है, 3 नंबर। क्या दिया हुआ है बच्चों, मुझे एक थोड़ा सा ट्रायंगल मेरा थोड़ा अलग बने तो आप चिंता मत करा करो, आप आपकी बुक में देख के बना लिया करो, ठीक है। एक ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। क्या दिया हुआ है, ए बी सी, जिसमें राइट एंगल का के ऊपर है बच्चों, मेरा सी के ऊपर है। मुझे क्या पता बोला गया बच्चों, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, एंगल बी के ऊपर क्या दिया हुआ है, थीटा, जो कि एक्यूट एंगल है मेरा। हाँ ठीक है, मुझे अब क्या क्या निकालना है इसके बारे में बात करते हैं। गिवन लिखता हूँ सबसे पहले। गिवन क्या है बच्चों मेरा, राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी के ऊपर राइट एंगल है बच्चों मेरा। अब मुझसे क्या बोला है, इन विच ए बी कितना दिया है बच्चों, ए बी कितना दिया है मेरा, ए बी कहाँ है, ए बी दिया है 21 यूनिट, ठीक है। 21 है, 28 है, एक मिनट में चेक कर लूँ, 29 है बच्चों, 29 यूनिट्स है, ठीक है। और जो मेरा बी सी है वो कितना है, 21 यूनिट है, बी सी है ना, हाँ। ये कितना है, ये मेरा 21 है, ये मेरा कितना है, 29 है। मुझे क्या बताना है बच्चों, और एंगल जो मेरा एंगल एबीसी है, एबीसी को मैंने क्या नाम दिया बच्चों, क्यों नहीं है, थीटा है, ठीक है। थीटा आप थीटा को जानते होंगे क्या होता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, टू फाइंड करना है। जब भी मुझे वैल्यू निकालना हो तो मैं क्या लिखता हूँ बच्चों, टू फाइंड लिखता हूँ। जब मुझे कुछ प्रूफ करना है तो मैं क्या लिखता हूँ, टू प्रूफ लिखता हूँ। टू फाइंड क्या करना है मुझे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला था। दूसरा क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू तो बनी आती है, ठीक है। हमारी आइडेंटिटी भी आएगी आगे जाकर, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मेरा एक और मार्कर गिर गया, ठीक, कोई बात नहीं। क्या करना है बच्चों, मुझे प्रूफ करना है, सॉल्व करना है। जब मैं फाइंड करता हूं तो मैं क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं। जब मैं प्रूफ करता हूं तो मैं क्या करता हूं बेटा, प्रूफ करता हूं, ठीक है। जब प्रूफ मतलब कोई चीज मुझे सिद्ध करके दिखानी है तो मैं उसके लिए क्या करता हूं, उसका प्रूफ ढूंढने जाता हूं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ट्रायंगल एबीसी दिया है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे क्या दिया है यहाँ पे, अगर ये मेरा क्या है, थीटा है, तो ये क्या हो गया, मेरा बेस हो गया,
ये क्या हो गया बेटा, मेरी एडजेसेंट साइड क्या होती है, हमेशा बेस होती है। ये क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया मेरा हाइपो हो गया। अब बेटा परपेंडिकुलर के बिना तो कुछ भी नहीं निकल सकते हो, कि मुझे साइन की बात भी की गई है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगी बेटा, पाइथागोरस से निकलेगी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय, इसको पहले मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या है बच्चों मेरा, ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर क्या है मेरा, हाइपोटेनियस क्या है बच्चों मेरा, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा मेरा, 29 का स्क्वायर क्या होता है 841, और 29 का 841 और 21 का होता है 441, ठीक है। तो p का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा मेरा 400। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 400 विच इज इक्वल टू प्लस 20 एंड माइनस 20। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरी, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 20 यूनिट, ठीक है। 400 आपका काय का स्क्वायर होता है बच्चों, 20 का होता है। अगर आपको इसके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखना है, तो लेट मी कमेंट में बता देना, ठीक है। लेट मी नो कि आप उसको सीखना चाहते हो कैसे आता है। ये मेरा कितना आ गया बच्चों, 20 यूनिट आ गया। नहीं है तो आपको भरोसा नहीं है तो मल्टीप्लाई करके देखो, 22 टू ज़ा 4 0 0 400, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, परपेंडिकुलर क्या आ गया मेरा 400 आ गया। जो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों मेरा, यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सी साइड है मेरी, एसी है। कौन सी है, AC इज इक्वल टू पी है, और पी की वैल्यू कितनी आई है मेरी 20। तो AC कितना हो गया बच्चों मेरा 20 यूनिट हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले साइन की वैल्यू निकालना है। साइन थीटा, साइन थीटा कितना दिया है बच्चों मुझे, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा निकालूंगा तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू AC अपॉन ए बी विच इज इक्वल टू क्या जाएगा 20 अपॉन कितना होगा, ए बी कितना दिया था 29, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, और मेरा कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 20 अपॉन 29। अब मेरा क्या है बच्चों, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BC अपॉन ए बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों मेरा BC कितना दिया था 21 अपॉन 29। अब सबसे पहले क्या बात करना था बच्चों मुझे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना था। कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा बच्चों मेरा 20 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस 21 अपॉन, नहीं यहाँ पे 21 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है, प्लस 29 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 29 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों मेरा 441 प्लस अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 841, और यहाँ पे कितना होगा 400 अपॉन 841। डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा 441 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 841 विच इज इक्वल्स टू 841 अपॉन 841। तो ये काय के इक्वल आ जाएगा बेटा 1 के इक्वल आ जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ रही है, ठीक है। फिर मुझसे क्या बोला बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट लिख दूं क्या, डायरेक्ट लिख दूं यहाँ से, क्या होगा 44, थोड़ा सा इसको ऐसा, ठीक है, 441 अपॉन 20 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841 विच इज इक्वल्स टू 441 माइनस 4 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 841 विच इज इक्वल्स टू 41 अपॉन 400। तो बच्चों मेरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, और कॉस स्क्वायर थीटा हाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, क्योंकि वो तो कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है, एडिशन तो। और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 41 अपॉन 100। एक बार चेक कर 41 अपॉन
400। ठीक है, चेक कर लो एक बार क्या ये वैल्यू। ठीक है, कुछ अगर लगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है तो मैं देख नहीं सकता वैल्यू को। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है बच्चों? क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो? क्या करा हमने, पहले बस परपेंडिकुलर निकाला, वैल्यू निकाल के डायरेक्ट पुट करके डायरेक्ट सॉल्व किया। पॉज करके लिख सकते हो आप, पॉज करके आराम से लिख सकते हो। बेटा एग्जाम्पल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन है। ठीक है, अगर आपको आपका टीचर है कोई भी बोलता है कि एग्जाम्पल्स हम नहीं करवाएंगे, तो उसको आप खुद से कीजिए, क्योंकि बच्चों आपके एग्जाम में क्या जाए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट। और इन्हीं क्वेश्चन से आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमने सेकंड किया था, उससे ही आपका एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जहां तक मुझे याद है एक क्वेश्चन आएगा कॉस स्क्वायर करके, कुछ ऐसा रहेगा, जिसमें आपको साइन किया क्या दिया रहेगा, कॉस बी कुछ ऐसा इक्वल में रहेगा। ठीक है, आएगा तो बताएंगे। अब हम एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में हो सकता है मे बी पॉसिबल कि हम एक्सरसाइज 8.1 पूरी कवर कर दें। वो कोशिश करेंगे कि पहले हम 10th की ही वीडियो लेकर आए। ठीक है, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, सारे रिसोर्सेस के हिसाब से हमारा बेस्ट आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है गाइस। फिर आपका सपोर्ट रहेगा तो आपका भाई भी बहुत आगे जाएगा। महादेव की कृपा, आशीर्वाद और आपका सपोर्ट की जरूरत है देश के लिए। क्या बोल रहा है बेटा एग्जाम्पल 4 हमारा, इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, if tan A is equal to 1 then verify 2 sin A cos A is equal to 1। ठीक है, देखो बच्चों अब यहाँ पे x जो मैंने अभी k लिया था पहले क्वेश्चन में, वहां पे हमको x या k कुछ ऐसा कुछ भी एक वेरिएबल रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, रेशियो गिवन है। ठीक है, तो क्या बोलता हूं मैं अब यहाँ पे, नहीं यहाँ पे मुझे ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, टोटल गिवन है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन। इन राइट ट्रायंगल, सबसे पहले तो मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, क्या बनाता हूँ, ट्रायंगल बनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा साइड में बनाता हूँ। इसमें क्या है, इन अ राइट ट्रायंगल ABC, इसको A दे दो, इसको B दे दो, C, क्योंकि B के ऊपर क्या है बेटा मेरा राइट एंगल है। ठीक है, यहाँ पे ये है, मुझे क्या बोला, 10 है, गिवन देखते हैं, गिवन लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, गिवन लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल दिया है, राइट ट्रायंगल ABC, गिवन टू प्रूफ बहुत जरूरी होता है बेटा, राइट एंगल एट, इसमें ही आपको एक नंबर तो देगा सामने वाला चेकर। ठीक है, जो भी आपकी कॉपी एवेल्यूटर होगा, जो भी आपकी कॉपी एवेल्यूट करेगा, चेक करेगा, वो क्या करेगा बेटा, आपको एक नंबर इसके ऊपर आराम से देगा। ठीक है, एट बी, राइट एंगल का के ऊपर है बेटा, बी के ऊपर है। और क्या गिवन है मुझे, टेन, टेन ए की वैल्यू क्या दी है मुझे, टेन ए की वैल्यू क्या दी है बच्चों मुझे, 1 दी है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, यहाँ से मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है, मतलब मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है, चेक करना है या प्रूफ करना है। प्रूफ में क्या करना है, 2 साइन है। ठीक है, हाँ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 2 साइन है, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस कट जाएगा, ऑलरेडी उनका रेशियो 2 साइन है कॉस इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोई इशू नहीं है, 2 साइन है कॉस इज इक्वल टू 1। अब मुझे क्या करना है, इसमें इसको प्रूफ करना है, तो मैं कैसे करूंगा, चलो ठीक है देखते हैं। प्रूफ या सॉल्व, जो भी आपको लिखना। टेन ए, ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, एक एंगल ए के लिए बेस एडजसेंट वाली, अपोजिट साइड क्या होती है मेरी, परपेंडिकुलर, और ये तो मेरा हाइपो रहता है, ये जो लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, टेन ए की वैल्यू निकालू मैं, टेन ए की वैल्यू कितनी दी है, टेन ए की वैल्यू दी है मुझे 1 दी हुई है। कोई समस्या आपको इसमें, नहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। अब मुझे क्या कर बोला गया बच्चों, टेन ए इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, मतलब रेशियो इक्वल में है। ठीक है, टेन ए की वैल्यू क्या जाएगी मेरी यहाँ से, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है मेरा यहाँ पे, BC, बेस क्या है बच्चों मेरा, AB, इजिकल टू क्या दिया है, 1 दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, BC इजिकल टू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ जाएगा BC इजिकल टू क्या हो गया, AB हो गया। इसमें कोई समस्या की बात है क्या आपके लिए, नहीं, मेरे हिसाब से आपके लिए इसमें कोई समस्या की बात नहीं होना चाहिए। इसको मैं काय के इक्वल ले लेता हूँ बच्चों, और इसको मैं काय के इक्वल ले लेता हूँ, x के इक्वल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लेट मान लिया। ठीक है, इनको मैंने दोनों साइडों काय के इक्वल ले लिया,
एक्स के इक्वल ले लिया। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मुझे हाइपोटेनियस, देखो साइन निकालना और कॉस निकालना, साइन और कॉस में दोनों में क्या लगता है, हाइपोटेनियस लगता है। तो मैं क्या निकालूंगा सबसे पहले यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC, क्या बोला मुझे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको एक्सरसाइज 8.1 से पहले वाले क्वेश्चन और 8.1 की मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम तो लगाना है। पाइथा, स्पेलिंग थोड़ा सा औंधा हो गया, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या दिया है मेरा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है बच्चों मेरा, यहाँ पे परपेंडिकुलर कहाँ है, परपेंडिकुलर है मेरा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, बेस है मेरा AB का स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC क्या दिया था बच्चों मेरा, AB के इक्वल, और यहाँ पे क्या माना मैंने, x मान लिया, तो इसको x का स्क्वायर लिख दूं, इसको भी क्या लिख दूं, x का स्क्वायर लिख दूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 2x। देखो x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, x से स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, अंडर रूट 2x। तो मेरा AC क्या होगा बेटा, AC की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 2x, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2 वेरीफाई लिख लो। मुझे क्या करना है बच्चों, वेरीफाई करना था काई की वैल्यू, साइन की और कॉस की वैल्यू। तो सबसे पहले तो मैं क्या निकालूं, साइन ए निकालू। साइन ए क्या होता है बच्चों मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों मेरा, परपेंडिकुलर है मेरा BC, BC अपॉन AC। BC की वैल्यू क्या है बच्चों मेरी x, AC की क्या है रूट 2x, x से x कट गया, क्या है बेटा 1 अपॉन रूट 2 आया, ठीक है। अब क्या निकालूं बच्चों मैं, कॉस ए निकालूं। कॉस ए क्या होता है बच्चों मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है बच्चों मेरा AB, और वो क्या है हाइपोटेनियस AC। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, x अपॉन रूट 2x। AB की वैल्यू भी x इक्वल मैंने मानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 1 अपॉन x से x कट गया, तो यहाँ भी क्या आ गया बेटा मेरा 1 अपॉन 2। अब बेटा मेरा क्या होगा, मुझे क्या प्रूफ करना था, मुझे 2 वेरीफाई करना था। 2 साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू कितनी निकाल के बताना है, 1 निकाल के बताना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 साइन है तो 2 का तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन ए की वैल्यू क्या है बच्चों मेरी 1 अपॉन रूट 2, कॉस ए की वैल्यू भी क्या है बच्चों मेरी 1 अपॉन रूट 2। रूट टू मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, तो बेटा 2 इंटू 1 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया मेरा 1 आ गया। इससे मेरा क्या हो गया, 2 साइन ए कॉस ए इजिकल टू क्या हो गया बेटा 1 हो गया। ये मेरा क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड। ये मेरा आंसर आ गया। क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया बेटा। मैंने क्या करा बच्चों, कुछ नहीं, राइट ट्रायंगल गिवन था, tan a की वैल्यू दी थी, प्रूफ करना था, हेंस वेरीफाई, प्रूफ करना शुरू करा या वेरीफाई करना शुरू करा। tan a की वैल्यू थी, tan की वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ से मैंने इसको AB को यहाँ भेज दिया और इसको x इक्वल दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, पूरे x की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरी AC की वैल्यू क्या आ गई बेटा रूट 2x आ गई। फिर मैंने साइन ए निकाला, कॉस ए निकाला, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। क्या आपको समझ में आया है, अगर समझ में आ गया तो कमेंट में थम्स अप कमेंट करते हो जाना, ठीक है बच्चों। कि इतना समझ में आया, देख लो, पॉज करके लिख लो एक बार और देखो क्लैरिटी आ रही है नहीं आ रही है। झकास, ठीक है। लास्ट एग्जांपल बच्चों हमारा एग्जांपल 5, क्या मिटा दूं, ठीक है। एग्जाम्पल 5 के बारे में, अभी हमारी जो वीडियो कंटिन्यू में आ रही थी उसमें से दूसरा मैं उसको पॉज करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख लिया था, तो उसको हमको अब सही करके थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोला बच्चों मुझे, मेरे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, मेरा ट्रायंगल दिया हुआ है OPQ, इसमें मुझे OP की वैल्यू कितनी दी है बच्चों 7 सेंटीमीटर, राइट एंगल काय के ऊपर है बच्चों मेरा P के ऊपर है, और मुझे Q के बेसिस पे सारे एंगल
फाइंड करना है। अब मुझे गिवन क्या दिया है बच्चों, 5वां नंबर डाल के, ठीक है। जब भी बेटा आप क्वेश्चन लिखो बहुत ध्यान से क्वेश्चन लिखना, प्लस माइनस का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या लिख लिया था बच्चों, ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर था, तो मैंने वहां पे क्या लिख लिया था, जल्दी में ओपी लिख लिया था, ठीक है। अब मेरे पास बुक भी नहीं है तो मैं उसको टैली भी नहीं कर पाया, मेरे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं, देखो आप पांचों के पांचों। तो अब मैंने क्या करा, उसको पॉज करके वीडियो फिर मोबाइल में जाके खोलकर फिर देखकर अब मैं आपको वापस उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या दिया है बच्चों मुझे, सबसे पहले तो ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ओ पी क्यू, राइट एंगल एट, राइट एंगल कहाँ पे दिया है बच्चों मेरा, पी पर दिया है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, और क्या दिया, ओपी इज इक्वल टू कितना दिया है, ओपी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है, और क्या दिया है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ। टू फाइंड क्या करना है बच्चों मुझे, साइन क्यू एंड कॉस क्यू, यही फाइंड करना था, ठीक है। सॉल्व करना चालू करते हैं। सॉल्व करते ही सबसे पहले तो क्या करते हैं बेटा, इसको उठाते हैं, ठीक है। ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया, यहाँ से क्या कर लूँ बेटा, ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू कर लेता हूँ, ठीक है। कोई समस्या आपको, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या है बच्चों मेरा, इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा मेरा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हाइपो ये रहेगा। हाइपोटेनियस क्या दिया है मेरा, ओ क्यू, ठीक है। बेस क्या दिया है बच्चों मेरा, पी क्यू। परपेंडिकुलर क्या दिया है बच्चों मेरा, सॉरी, परपेंडिकुलर क्या दिया है बच्चों मेरा, ओपी, और बेस क्या दिया है बच्चों मेरा, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू का स्क्वायर, तो ओ क्यू का स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर को एज इट इज पी क्यू का स्क्वायर। ये बेटा मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मालूम है आपको क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे खुल जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूं बच्चों, इसको इधर ले आता हूं, इसको इधर ले आता हूं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq माइनस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 49 प्लस 1, 49 माइनस 1, ठीक है। इधर आके माइनस का हो जाएगा, पी क्यू के स्क्वायर से पी क्यू का स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों मेरा, 2pq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, 48 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 24। पी क्यू कितना आ गया बच्चों मेरा, पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 24। अब जो यहाँ पे मैंने जो ऊपर देखो यहाँ पे क्या था मेरा, कि ओ क्यू इज इक्वल टू क्या था, 1 प्लस पी क्यू। तो ओ क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 1 प्लस पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 1 प्लस 24। तो ओ क्यू कितना आ गया बच्चों मेरा, ओ क्यू आ गया मेरा 25। मुझे तीनों साइड से ट्रायंगल की पता चल गई है। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू निकालना है। तो साइन क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विच इज इक्वल्स टू ओपी अपॉन व्हाट, ओपी अपॉन ओ क्यू विच इज इक्वल्स टू 7 अपॉन ओ क्यू 25 है ना, 7/25। एंड कॉस क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था बच्चों, बस घुमाने के लिए थोड़ा सा दिया गया था, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, पी क्यू अपॉन, इसके लिए ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, बेस कहाँ गया मेरा, पी क्यू कहाँ गया, पी क्यू है 24, 24 अपॉन
25। ये क्या हो गया बेटा मेरा, हैंस प्रूव्ड या हैंस फाइंड, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। क्या मजे आई बच्चों आपको, क्या क्वेश्चन समझ में आया? कुछ नहीं बच्चों, मैंने बस जो इक्वेशन जो ऑलरेडी मुझे गिवन था, मैंने उससे यहाँ पे एक छोटी इक्वेशन बना के फिर पूरा की पूरी उसी अपनी एक पाइथागोरस थ्योरम वाली मेथड लगा के पूरे उसी तरीके से सॉल्व किया है और बाद में मैंने आंसर निकाल लिया। ठीक है क्या बच्चों, आपको समझ में आया ये? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको पांचों के पांचों एग्जाम्पल अच्छे समझाया पाया हूँगा। ठीक है, और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम एक बार में कंप्लीट कर दें। जब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहें और हमारी वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें। आपको हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल में मैथ्स पढ़ाएंगे, यहाँ पर आपको पूरी चीजें सिखाएंगे, ठीक है। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। आज के साथ लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।